पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ही फर्स्ट हाफ में हम लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़ेंगे, सेकेंड में एमओपी। आइए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। देखिए, इस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में आप लोग पार्लियामेंट की चीजों को जान रहे हैं, स्पेसिफिक उनसे रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या पार्लियामेंट के भीतर कौन से रूल्स, कौन से प्रोसीजर्स, कौन से डिवाइसेस फॉलो किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो आज आप पढ़ने वाले हैं, ये आप पढ़ने के लिए जानने वाले हैं कि भाई पार्लियामेंट के भीतर कोई भी डिसीजन होता है तो डिसीजन लेने के लिए याद रखिए, डिसीजन लेने के लिए हमें आइदर मोशंस या रिजोल्यूशंस की जरूरत होती है। आप सोच रहे होंगे कि सर मोशन रिजोल्यूशन ये दो अलग अलग चीज हो गया, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, दोनों में बहुत कुछ समानता भी है। हम देखेंगे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम इन जनरल डिसीजन ऑफ मोशन, रिजोल्यूशन, मोशंस के टाइप, ये सब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहां से पढ़ने के बाद ही आप लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो होता है उसमें आप बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिल्स भी जो लाए जाते हैं एक मोशन के रूप में, और पूरा प्रोसीजर समझने के लिए आपको ये चीज समझना जरूरी होगा आखिर मोशन रिजोल्यूशन क्या है। देखिए, कोई भी डिसीजन जब आप लेना चाहते हैं पार्लियामेंट के भीतर, क्या है पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है, एक बात बताइए, डिसीजन लेने के लिए क्या पॉसिबल है उतने लोगों में कि ऐसे बिना लिखा हुआ कोई चीज आपस में बातचीत करके डिसीजन ले? मुश्किल होगा। डिसीजन लेने के लिए एक प्रपोजल मूव करते हैं लिख करके कि भाई ये चीज है, ये बिल अप्रूव कर रहे हैं, एग्री हैं, डिसएग्री हैं। ये जो प्रपोजल मूव होता है, ये प्रपोजल ही आइदर मोशन हो सकता है, ठीक है, या आइदर रिजोल्यूशन हो सकता है। मोशन हो सकता है या रिजोल्यूशन हो सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मोशन जितने भी होंगे, ठीक है, उसमें से अभी मैं जो रिजोल्यूशन क्या होते हैं, जितने अभी सिर्फ आप देखिएगा, अभी हम जो इसका कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, उससे हम पढ़ेंगे अभी मोशन का, उसमें आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन रहे। देखिए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, ऑल रिजोल्यूशंस, जितने रिजोल्यूशंस हैं, ऑल रिजोल्यूशंस आर substantive motion, all resolutions are substantive motion। देखिए, मैंने लिखा जितने रिजोल्यूशन हैं वो क्या है, सबस्टांटिव मोशन है। मतलब अगर एक गोला बनाइए मोशन का, जो मोशन एक गोला मोशन का बनाइए, इसमें इसका टाइप, एक टाइप मान लीजिए सबस्टांटिव मोशन होता होगा, ठीक है, एक इसका टाइप क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे आगे, एक सबस्टांटिव मोशन होता होगा। यही सबस्टांटिव मोशन जितने हैं, तो इसी में रिजोल्यूशन भी क्या है, इसी में आ जाएगा रिजोल्यूशन भी। भाई इसी का पार्ट होगा, सबस्टांटिव मोशन का पार्ट ही रिजोल्यूशन होगा। मतलब कुछ अलग नहीं है, हम कुछ पर्पस देखेंगे। यही रिजोल्यूशन जितने सबस्टांटिव मोशन के पार्ट में हो सकता है, सारे सबस्टांटिव मोशन रिजोल्यूशन नहीं होंगे, कुछ रिजोल्यूशंस ऐसे, जितने रिजोल्यूशंस हैं सब सबस्टांटिव मोशन होंगे। सबस्टांटिव मोशन इस रिजोल्यूशन के अलावे भी हो सकता है, मोशन का अलग भी हो सकता है, ये रिजोल्यूशन नहीं होगा जो मैंने इस दूसरे कलर में किया है। बट जितने रिजोल्यूशन है, ऑल रिजोल्यूशंस, ये सारे रिजोल्यूशंस क्या होंगे, इसी सबस्टांटिव मोशन वाले गोला का भाग होंगे, इसी के भाग में होंगे सबस्टांटिव मोशन। अब हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते, इन जनरल जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, मोशन मूव करिए फॉर टेकिंग डिसीजन, किसके लिए, टेकिंग डिसीजन। अच्छा, डिसीजन के लिए रिजोल्यूशन भी लेते हैं,
लेकिन अगर मान लीजिए प्लस हाउस का बिल एक्सप्रेस करना है, तो हाउस इस चीज के फेवर में है कि नहीं है, इस बिल के फेवर में है कि नहीं है, तो इस चीज के लिए जब आप एक्सप्रेस करना हो विल ऑफ हाउस, एक्सप्रेसिंग विल, या विल को दूसरे शब्द में कहिए जजमेंट, डिसीजन, जजमेंट, ठीक है, ऑफ हाउस, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? और ये मैटर ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कभी भी हाउस पर्सनल इंटरेस्ट में काम नहीं करती, हाँ ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, किस पे? मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये तो आपको पता ही है, शुरू से ही देख रहे हैं कि हर चीज पब्लिक इंटरेस्ट में ही है। अगर इस तरह की चीजें हैं कि भाई अगर आपको इस तरह की चीजों के लिए विल या जजमेंट एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या करेंगे? मोशंस का इस्तेमाल करेंगे। अब रिजोल्यूशंस का कहां पे इस्तेमाल करेंगे? फॉर रेजिंग डिस्कशन ऑन ए मैटर, फॉर रेजिंग, ये अभी आपको आगे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन में हर चीज होता है, तो जितने रिजोल्यूशन है सब्सटेंटिव मोशन ही होते हैं, ताकि उस पर डिस्कशन शुरू हो पाए। फॉर रेजिंग डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, हाउस अपने इंटरेस्ट, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जहां भी डिस्कशन शुरू करना हो वहां पे आप रिजोल्यूशन मूव करेंगे। एक दो बात और ध्यान रखिएगा, जैसे किसी का मान लीजिए रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में रिजोल्यूशन ही मूव होता है। क्या मूव होता है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब हम पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि रिजोल्यूशन ही मूव करते हैं। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिजोल्यूशन ही मूव करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या मूव करेंगे? रिजोल्यूशन ही। अगर जरूरत पड़ी रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, रिमूवल ऑफ जितने ये हैं स्पीकर या कहिए डिप्टी स्पीकर, ठीक है, आपने ये सब प्रोसीजर पढ़ रखा है। चेयरमैन राज्यसभा में या डिप्टी चेयरमैन, सॉरी चेयरमैन के लिए तो अपने भारत के वाइस प्रेसिडेंट हो ही गए, तो इनकी जरूरत नहीं है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में, इन सबके हटाने के लिए क्या मूव करेंगे? कह सकते हैं सर यहां भी तो डिसीजन होता है ना, तो ठीक है, रिजोल्यूशन भी तो जितने सब्सटेंटिव मोशन है वो रिजोल्यूशन ही है। कौन सा मोशन से अलग है? मोशन में ही तो रिजोल्यूशन भी इन्वॉल्व है, इसीलिए दोनों इस तरह से मिले हुए हैं कि कई जगहों पे आपको इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ये क्या हो गया। तो इसी को समझने के लिए आपको ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम, ये सब मोशन है, ये अलग अलग तरह के मोशन है, लेकिन इसी मोशन में सब्सटेंटिव मोशन में ही रिजोल्यूशन होगा, रिजोल्यूशन कोई अलग नहीं होगा। इसलिए रिजोल्यूशन का इस्तेमाल मैंने कहा आपको जब डिसीजन लेने के लिए चलते हैं किसी प्रपोजल पे, तो रिजोल्यूशन का इस्तेमाल और मोशन का इस्तेमाल आप करते हैं। ये दो आपके टूल्स हैं। अब आप क्लियर हैं? अगर विल या जजमेंट आपको हाउस का देना हो तो आप मोशन मूव करिए, नॉर्मली डिस्कशन रेज करना हो या किसी का इम्पीचमेंट करना हो, या मान लीजिए कभी कभी फॉरेन मैटर में आप देखेंगे पाकिस्तान की आलोचनाएं करनी, तो रिजोल्यूशन ही पास करते हैं। रिजोल्यूशन में क्या होता है? एक सब्सटेंटिव मोशन ही होता है, हर चीज रहता है, क्यों इनका हम ये प्रस्ताव क्या है, क्यों हम इनकी आलोचना कर रहे हैं, किस कारण से किया गया है, हर चीज रहेगा, पूरे पूरे कंप्लीट रहेगा, ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन रहता है। कई जगहों पे थोड़ा सा मिक्सअप यूज दिखेगा, बट आपको मोटे तौर पे ये क्राइटेरिया याद रखने कि मोशन का कहां पे, रिजोल्यूशन का कहां पे। चलिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोशन और उसके टाइप्स को। रिजोल्यूशन के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट मोशंस आपको जानने हैं क्योंकि डिसीजन यहीं से होगा। और आप अभी बिल पे
डिसीजन लेने जा रहे हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आइए जरा मोशंस के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कई लोग ना, एक बार मैंने क्लास में कभी पूछा था कि भाई मोशंस कितने तरह के हैं, क्या हैं। मुझे अभी भी याद है, पता नहीं जानबूझ के किसी ने कहा सर स्लो मोशन, स्पीडी मोशन, लूज मोशन, इस तरह के मोशंस। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह का टाइप्स नहीं मिलेगा। आप जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्लो स्पीडी वाला नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ और चीजें यहाँ पे जो आप पढ़ने जा रहे हैं। मोशंस किस पर्पस के लिए? आपने कहा अभी डिसीजन लेने के लिए। हाउस डिसीजन लेती है, मोशन पे ही डिसीजन लेती है। प्लस दूसरा क्या, विल एक्सप्रेस करती है। विल या जजमेंट के लिए हाउस नॉर्मली मोशन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, जो इन जनरल मैंने बताया। मोशन एक प्रपोजल है। ये क्या है? एक प्रपोजल है। आप कह सकते हैं प्रपोजल है, पेपर पे लिखा हुआ आता है, नाम सिर्फ रख दिए मोशन। मोशन नाम रखने से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ना है, नाम रख दिए, बकायदा कह सकते हैं कि एक प्रपोजल है। ये तीन तरह के होते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे भी सबको और जानेंगे भी। तब बिल समझने में, बिल, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बजट, ये सब समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, पहला टाइप होता है सबस्टांटिव मोशन। सबस्टांटिव मोशन, ठीक है, मैं सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। किसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक के बदले रिप्लेस कर देते हैं। जैसे सत्ता पक्ष ने एक मोशन लाया, सबस्टांटिव मोशन, मतलब कि आप कह सकते हैं सेल्फ कंटेंट मोशन, मैं इसे कहूं ऐसे मोशंस। अच्छा चलिए पहले यहाँ पे देख लें, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देखते चलते हैं, फिर आपको समझ में अच्छा बनेगा। ये क्या है? सब्सटांटिव मोशन, सेल्फ कंटेंट मोशन है। ऐसा प्रपोजल आपने बनाया जो सेल्फ कंटेंट है। मतलब क्या? सेल्फ कंटेंट में हर चीज है, मीन्स कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, किसी से कोई जुड़ाव नहीं है। एक ऐसा प्रपोजल है, हर चीज है, बेसिक हिस्ट्री से लेकर के फाइनल डिसीजन तक है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन। इसीलिए तो जो डिस्कशन शुरू करते हैं उसमें आप नॉर्मली कोई बिल पेश करेंगे, कैसे करेंगे? एज ए सब्सटेंटिव मोशन करेंगे। क्यों? आप उसमें लिखेंगे कि भाई बिल में देखिए हम इस वजह से बिल ला रहे हैं, उसका जेनेसिस क्या है, कहां से है, क्या प्रोविजन है, फाइनली क्या डिसीजन, कितने पैसे, सब रहेगा। ये मोशन सेल्फ कंटेंट प्रपोजल है, इंडिपेंडेंट है, कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन होता है। इसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इसी को क्या करने के लिए विपक्ष क्या करेगा? अल्टरनेट लाएगा। नहीं जी, आप लाएंगे महिला सुरक्षा पे ये कानून, गरीबी हटाओ पे ये कानून। देखो हम गरीबी हटाओ पे सरकार ने लाया, हर किसी व्यक्ति को अनाज देंगे, घर देंगे, ये देंगे। विपक्ष ने लाया नहीं नहीं ये नहीं देना है, हर किसी व्यक्ति को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देंगे, 10,000 का हर महीना दे देंगे, घर खुद ही बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन लाया वो मोशन कहलाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या हो जाता है? अल्टरनेट। मैं सबका एग्जाम्पल भी एक एक आपको दूंगा समझाने के लिए। अल्टरनेट टू सब्स्टिट्यूट मोशन, अल्टरनेट टू सॉरी सब्सटांटिव मोशन, अल्टरनेट टू सब्सटांटिव मोशन। सत्ता पक्ष ने लाया था गरीबी हटाने के लिए एक बिल, ये क्या किया? सब्सटांटिव मोशन का अल्टरनेट ले आया, नहीं इसके बदले ये करिए, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूट मोशन। और थर्ड होता है सब्सिडियरी मोशन।
सब्सिडियरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन में आपको पता चल रहा होगा इटसेल्फ का, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये सब्सिडियरी है, किसी से जुड़ा होगा। इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। क्लियर? इसका अपना कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये किसी से जुड़ा होगा। मतलब कहने को कहिए तो क्या होगा, ये डिपेंड अपॉन, किसी पे निर्भर होगा। सब्सिडियरी है, नाम से ही सहायक है। डिपेंड अपॉन, या कह सकते हैं और रिलेट टू अदर मोशन। अदर मोशन, ये अदर मोशन से जुड़ा हुआ हो। ये सब्सिडियरी मोशन जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। सबका एग्जाम्पल देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सब चीज क्लियर रहेगा। ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं एंसिलरी मोशन, इसे कहते हैं एंसिलरी मोशन। दूसरा होता है सुपरसीडिंग मोशन, सुपरसीडिंग मोशन। और थर्ड होता है अमेंडमेंट। बिल में अमेंडमेंट वगैरह होते रहता है, अमेंडमेंट मूव करते हैं, जो ये सब्सिडियरी मोशन का पार्ट होता है। देखिए जो नॉर्मली एंसिलरी मोशन होंगे, नॉर्मली जो एंसिलरी मोशन होंगे ये होते हैं हमेशा, एंसिलरी मोशन डिले कराने के लिए लाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, इस मोशन को कहा जाता है कि सॉरी, एंसिलरी मोशन जो है रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग होता है। जिसे बिल प्रस्तुत करते हैं तो वहां पे जब बिल आ गया तो उस पे जो डिस्कशन शुरू करना है, प्रोसीडिंग शुरू करना है, उसके लिए एंसिलरी मोशन लाते हैं। आप इसके लिए कह सकते हैं रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग। क्या है ये? रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग है एंसिलरी मोशन। सुपरसीडिंग मोशन जो होता है ये मोशन होता है डिले करवाने वाला। आपने कहा बिल पास किया जाए, विपक्ष कहेगा कि भाई बिल को ज्वाइंट कमेटी को भेज दिया जाए, बिल अभी जांच होगी। इसको कहते हैं डायलेक्ट्री टैक्टिक्स। नॉर्मली वर्ड में लगा रहा हूं, हमेशा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मली डायलेक्ट्री टैक्टिक्स का होता है, विपक्ष इस्तेमाल करता है। अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। नॉर्मली डायलेक्ट्री टैक्टिक्स, देखिए मैंने टैक्टिक्स का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, ठीक है, मैंने टी बना दिया है। डायलेक्ट्री टैक्टिक्स का होता है। और अमेंडमेंट से क्या है? अमेंडमेंट से अब आप क्लियर होंगे कि भाई अमेंडमेंट अगर मूव कर रहे हैं तो ये मॉडिफिकेशन है उसमें। ये किसके लिए है? बिल में मॉडिफिकेशन। बिल में था हर किसी को 5 किलो गेहूं मिलेगा, 5 केजी इनको वीट दिया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। आपने, विपक्ष ने हंगामा किया तो कहा कि नहीं नहीं 7 किलो दिया जाएगा। तो जो मॉडिफिकेशन लाता है बिल में वो अमेंडमेंट्स मोशन होता है, सब्सिडियरी मोशन का एक पार्ट। इस चार्ट से क्लियर है, मैंने बताया मोशन जो डिसीजन लेने के लिए या बिल जजमेंट के लिए। रिजोल्यूशन भी मोशन का ही पार्ट होता है, लेकिन जो सबस्टांटिव मोशंस हैं, अब इसी में मैं जोड़ रहा हूं। जो बातें मैंने कही वहां पे भी आपको बताया था कि ऑल रिजोल्यूशन, जितने रिजोल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? इसी सबस्टांटिव मोशन के पार्ट होंगे। ऑल रिजोल्यूशन आर क्या है? सबस्टांटिव मोशन। इस बात को आप याद रखिएगा। मैं इसका एक उल्टा भी ले रहा हूं, बट all substantive motion, all substantive motion, इसका उल्टा सही नहीं होता है। all substantive motions are not resolution। क्यों मैंने ऐसा कहा? रिजोल्यूशन का काम क्या है?
देखिए जहां हमें डिसीजन लेना होगा, विल जजमेंट लेना होगा, वहां तो हम मोशन ही मूव करेंगे, तो हो सकता है सब्सटेंटिव मोशन मूव करें, बट वो रिजोल्यूशन नहीं होगा। रिजोल्यूशन का आपने इस्तेमाल ऑलरेडी देख रखा है कि रिजोल्यूशन का जो इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट या अन्य सारी चीजें मैंने बताई, वहां पे तो करते ही करते हैं। नॉर्मली रिजोल्यूशन का इस्तेमाल आप ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए या क्या करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए करते हैं, फॉर स्टार्टिंग डिस्कशन। तो सारे रिजोल्यूशंस जो हैं सब्सटेंटिव मोशन होंगे, मतलब ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन, बट ऑल सब्सटेंटिव मोशंस आर नॉट रिजोल्यूशन, याद रखिएगा। आइए जरा एक एक करके अब मोशंस के सारे टाइप पे हम विथ एग्जांपल बात करें, नहीं तो समझने में परेशानी रह जाएगी। चलिए बेसिक्स यहीं से है, बेसिक्स समझते हैं। पहले हमने आपको जो बताया है मैं उसी बात को अलग से लिख देता हूं। मोशन का इस्तेमाल क्या था, तो आपने देखा कि भाई मोशन क्या है, एक प्रपोजल से है जो डिसीजन विल के लिए आप लाते हैं, डिसीजन या विल के लिए लाते हैं। दूसरा आपने देखा रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन किस लिए देखा आपने, रिजोल्यूशन देखा कि भाई आप स्टार्टिंग डिस्कशन, कोई भी प्रपोजल पे स्टार्टिंग डिस्कशन ऑन प्रपोजल करने के लिए आप डिस्कशन ऑन प्रपोजल, ये रिजोल्यूशन होता है। प्लस इसमें मैं एक और चीज जोड़ता हूं, जो मैंने कहा वाइस प्रेसिडेंट ये सब हटाने, तो एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑफ हाउस, हाउस उनको रखना चाहती है नहीं रखना चाहती है, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑफ हाउस, वहां भी आपको जरूरत पड़ती है रिजोल्यूशन की। अब जरा आइए हम इस तरफ आते हैं, ये आपके बेसिक जानकारी के लिए मैंने फिर से लिख दिया है मोशन और रिजोल्यूशन का क्या इस्तेमाल है। फिर आपने वेन डायग्राम चार्ट भी देख रखा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा मोशन, मोशन में जो फर्स्ट हमने कहा, मोशन में हमने फर्स्ट कहा सब्सटेंटिव मोशन। आप सबका एक एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते चलेंगे। सब्सटेंटिव मोशन पहला टाइप यही था ना मोशन का, तो आइए सब्सटेंटिव मोशन को मैंने शब्दों में लिखा था कि क्या है, इससे क्या करते हैं हाउस, सब्सटेंटिव मोशन जब भी आप लाते हैं तो अच्छा एक और चीज, मोशंस में मैं एक और चीज, पहले टाइप्स पे जाने से पहले मैं चाहता हूं एक और चीज आप जान लीजिए। मोशंस मैंने बगल में इसीलिए लिख रखे हैं, मोशंस जब भी आता है ये पार्लियामेंट्री डिसीजन का बेसिस है, मतलब मैंने कहा ना बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, बिना मोशन का कुछ हो ही नहीं सकता। कभी एग्जाम में आ जाए कि क्या है बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, तो आपको कहना है मोशन। जब मोशन मूव करते हैं ना तो ये 4 स्टेज से पास होता है। कोई भी मोशन जब आप शुरुआत करेंगे मूव करेंगे, पास थ्रू 4 स्टेज, पासेस थ्रू 4 स्टेजेस। ये 4 स्टेजेस कौन कौन से, मैं 1 2 3 4 करके लिख रहा हूं। सबसे पहला होता है मूव करते हैं मोशन, जो मिनिस्टर जैसे गवर्नमेंट बिल है तो वो मूव करेंगे मोशन, सबसे पहले मूविंग मोशन होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जब आप बढ़ेंगे तो सेकेंड स्टेज में ये क्या करते हैं, अब मोशन मूव तो मिनिस्टर ने किया कि हाँ ठीक है चलिए, या जिनको भी मूव करना था मूव किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल हो, तो अब क्या करते हैं, हर एक चीजों में डिस्कशन डिबेट होता है, तो उससे पहले स्पीकर या चेयरमैन जो भी होंगे प्रपोज करते हैं क्वेश्चन की, देखिए इस पे सहमत हैं, इस पे सहमत हैं, प्रपोज दी क्वेश्चन, प्रपोज दी क्वेश्चन
बाय स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, जो भी रहेंगे उनके द्वारा किया जाएगा, जो भी हाउस होगा। थर्ड स्टेज जो आएगा वो थर्ड स्टेज में आएगा कि भाई अब जब प्रपोज करेंगे क्वेश्चन की ऐसा है ये है, तब उसमें डिबेट या डिस्कशन शुरू होगा। नहीं नहीं, ये नहीं, डिबेट डिस्कशन का फेज, ठीक है, ये डिस्कशन चलेगा उसमें। और फोर्थ, इसके बाद का फोर्थ नंबर जो होगा वो होता है वोटिंग। वोटिंग से क्या हो जाता है, या वोटिंग या कहिए वोटिंग कई बार नहीं भी करते हैं, तो डिसीजन ऑफ हाउस हम कह रहे हैं कि अब फाइनल डिसीजन ले लेती है हाउस कि हमने ये डिसीजन लिया। तो ये 4 फेज से कोई भी मोशन मूव करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए मोशन कोई भी कितना लाने को कोई मनाही नहीं है, लाते रहते हैं लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, ये आते ही रहते हैं। एक मोशन होता है, मैं आपको अभी जैसे मैंने कहा वोटिंग के लिए, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, मैं यहीं जोड़ दूं, इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन भी, वोटिंग नहीं होता है, हम उस पे सर्टेन मोशंस हैं जिसको आपको स्टडी मटेरियल में भी मिला होगा और आगे अलग से बात करेंगे, ठीक है। सर्टेन मोशंस हैं जिसको क्या करते हैं, नॉट पुट टू वोट, नॉट पुट टू वोट, उसको वोटिंग के लिए जरूरत नहीं होती है पुट अप करने की, ठीक है। और ऐसे मोशंस रूल आप लोकसभा का ना रूल 342 आज रहने देते हैं, हम इस पे बात नहीं करेंगे, लोकसभा का आप लोग चेक करिएगा, वहां पे कुछ चीजें मिलेगी नेक्स्ट क्लास में, पहले आप लोग इसको ढूंढ के लाइएगा, तब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस पे, या आप लोगों के लिए, ताकि ना आप लोगों को याद रह जाएगा। एक बार आप खुद से ढूंढ के देखिए, पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा, एक बार ढूंढ के देखिएगा। आगे हम बात करेंगे, अभी तो हमें बिल ये वोटिंग वोटिंग सब करने हैं ढेर समय में, तो हम उस पर बात करेंगे। ये देखिए उसमें क्या होता है, बिल इस पे वोटिंग नहीं की जाती है, अभी हम बात करें। आइए जरा सब्सटैंटिव मोशन की तरफ हम पहले आ रहे हैं। सब्सटैंटिव मोशन जो हम पढ़ रहे थे, हमने कहा था इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, आप टाइप्स ऑफ देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, प्लस केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन होगा, केपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसीजन, ठीक है, ये देने में होगा, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होगा। जरा इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इज बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल क्रक्स ऑफ। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम जैसे ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं कहता हूं एक प्रपोजल लाया गया, उस प्रपोजल में लिखा हुआ था दैट से शुरू होगा, जैसे लीगल कोर्ट में जब आप दैट से शुरू होता है लिखने की उसका हिंदी में होती है ऐसा की, यह की, जैसे की, ठीक, दैट दिस हाउस expresses its opinion, that this house expresses its opinion, ओपिनियन मत कॉन्फिडेंस लिखिए, ओपिनियन के लिए रिजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इट्स confidence that this house expresses its confidence in काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM। देखिए ये पूरा प्रपोजल सेल्फ कंटेंट है, अगर ये पास होता है तो मतलब सरकार के पास बहुमत है,
अगर पास नहीं हुआ तो सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। इसका किसी से कोई लेना देना है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है और डिसीजन भी बता रहा है कि कॉन्फिडेंस है, मतलब हाउस में मेजोरिटी है सरकार को ऐसे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास मेजोरिटी, अभी जो सरकार है उसके पास मेजोरिटी है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो राष्ट्रपति के बाद, याद है राष्ट्र प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस करते हैं, हाउस को एड्रेस करने के बाद क्या आता है, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स अपने आप में सरकार का बड़ा ही रहता है, सरकार का अच्छा ही रहता है कि ये काम किए हैं, उसी पे डिबेट डिस्कशन होता है, वो अपने आप में कंप्लीट रहता है, राष्ट्रपति का भाषण कंप्लीट रहता है, उसी पे डिस्कस होता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स भी क्या है, एक सब्सटेंटिव मोशन है। मैं कहूं थर्ड नंबर, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, विपक्ष ने लाया मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कहा कि भाई इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास मत प्राप्त नहीं है, पास हुआ, कैपेबल है एक्सप्रेसिंग डिसीजन, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्सटेंटिव मोशन हो जाएंगे। ठीक है, और इसी में से अगर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हो तो वो रिजोल्यूशन हो जाएंगे, वो भी एक सब्सटेंटिव मोशन ही होता है। ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस, इसीलिए मैंने कहा था अगर ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाला हो तो रिजोल्यूशन, और वो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, इफ रिलेटेड टू किससे हो, इफ ओपिनियन एक्सप्रेसिंग, ओपिनियन एक्सप्रेसिंग हो तो वो क्या बन जाता है, उसका नाम होता है रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। इसीलिए ऑल रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन, पूछ देगा एग्जाम में। चलिए अब जरा मोशन के दूसरे टाइप में चलेंगे। अब आपने मोशन का फर्स्ट टाइप आपने पढ़ा, वो पढ़ा सब्सटेंटिव मोशन। आपने क्या पढ़ा, सब्सटेंटिव मोशन। चलिए मैं दूसरा चल रहा हूं, सब्स्टिट्यूट मोशन। इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या है, सब्स्टिट्यूट मोशन के बारे में आपने पढ़ा कि मतलब ये कब किसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में मूव होता है, तो मतलब आप कहिए इसे मूव्ड इन सब्स्टिट्यूट ऑफ ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन, ओरिजिनल मोशन कुछ होगा तब ना उसको रिप्लेस करने के लिए आप सब्स्टिट्यूट मोशन ला रहे हैं। देखिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसे केसेस में ओरिजिनल मोशन से जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूट है। ऐसे केसेस में डिस्कशन जो होता है हाउस के भीतर, डिस्कशन जो 4 स्टेज मैंने बताए थे, डिस्कशन जो होता है वो ओरिजिनल मोशन पे भी होगा, जो ओरिजिनल मोशन था जिसके सापेक्ष, जिसके रिलेटिव, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ये सब्स्टिट्यूट मोशन लाया गया, ओरिजिनल मोशन पे भी होगा, और किस पे होगा, प्लस सब्स्टिट्यूट मोशन पे भी होगा कि रिप्लेसमेंट उसका क्या है, तभी तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो वोटिंग होगी, वोटिंग ओनली ऑन, किस पे होगी, ओरिजिनल मोशन पे नहीं होगी, किस पे होगी, सब्स्टिट्यूट मोशन, जो सब्स्टिट्यूट मोशन है उसी पे वोटिंग होगी। क्लियर है, किस पे वोटिंग होगी, सब्स्टिट्यूट मोशन पे। कब, एट द एंड, एंड में जाके, लास्ट में जो चौथा प्रोसीजर हमने कहा था 4 स्टेप से गुजरते हैं, एंड में सब्स्टिट्यूट मोशन। अगर आपसे पूछे ओरिजिनल मोशन पे वोटिंग होगी अगर सब्स्टिट्यूट मोशन आया है, नो वोटिंग ऑन ओरिजिनल मोशन, में घेर के क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं, नो वोटिंग ऑन ओरिजिनल मोशन, कोई वोटिंग नहीं।
क्लियर, एक आपको अच्छी चीज पता चल गई। मैं एक सब्स्टिट्यूट मोशन का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एग्जाम्पल बेस्ड होता है। मान लीजिए एक, पहले देखिए सब्स्टांटिव मोशन आना चाहिए कोई, ठीक है। सब्स्टांटिव मोशन आया कि मान लीजिए पहला सब्स्टांटिव मोशन लाया कि अच्छा, एक मैं और बात बता देता हूं, यहीं पे देख लीजिए। सब्स्टिट्यूट मोशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। सब्स्टिट्यूट मोशन में नो अमेंडमेंट, क्योंकि विपक्ष को इतना आजादी नहीं देती है सरकार कि वो चेंज कर ले कुछ बाद में। नो अमेंडमेंट परमिसिबल किसमें? सब्स्टिट्यूट मोशन में। किस मोशन में? नो अमेंडमेंट परमिसिबल इन सब्स्टिट्यूट मोशन में। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। अच्छा, जनरली सब्स्टिट्यूट मोशन पे वोटिंग हो गई, पास हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ओरिजिनल मोशन पास मान लिया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल पे आते हैं। कहते हैं कि एक ओरिजिनल मोशन लाया गया, मान लीजिए विदेश मामलों से। मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। कहते हैं कि दैट सरकार लाई दैट दिस हाउस do consider the present इंटरनेशनल, लेकिन INT देखिए डॉट दे दिए, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। That this house do consider the present international relation of this country, ठीक है। मतलब इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, नहीं है, विद फॉरेन कंट्री जो भी है। अब इसमें से सरकार की तरफ से क्या कहेगा? उस प्रपोजल में कहेगा कि भाई हम कंसीडर कर रहे हैं। सरकार अपने तरफ से क्या कहेगी? रिलेशन जो भी है, ये रिलेशन, अब मैं पूरा वर्डिंग नहीं लिख रहा हूं, समझाने के पर्पज से। रिलेशन क्या है? गुड रिलेशन है। इंडिया का पोजीशन क्या है? विश्व गुरु की तरह है, ऐसे कहेंगे। गुड रिलेशन है, अच्छा ही कहेंगे, गवर्नमेंट अपने तरफ से अच्छा ही कहेंगे। चलिए, हमारा मेन पर्पज सब्स्टिट्यूट मोशन को समझना है। अब हम लाते हैं इसके पीछे सब्स्टिट्यूट मोशन। हम कहते हैं इस मोशन का क्या लाने के लिए जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूट मोशन लाने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये है, इसका अब आने वाला है सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। क्या आने वाला है? सब्स्टिट्यूट मोशन। मान लीजिए जो कोई विपक्ष वाले हैं या कोई भी, ठीक है, कहते हैं कि जो प्रेजेंट इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है, वो, अब देखिए दूसरा जो आपका सब्स्टिट्यूट मोशन आ रहा है, वैसे ही वर्डिंग में लिखते हैं दैट दिस हाउस, ये हाउस क्या करती हैं? दैट दिस हाउस consider India's foreign relation as unsatisfactory, कि भाई नहीं है आपका सही। ये कह रहे थे गुड है हमारा फॉरेन रिलेशन, सेटिस्फैक्टरी है, हम एकदम सही से कर रहे हैं, इनके प्रपोजल में था। अब ये जो आया, मूव हुआ, कह रहे हैं अनसेटिस्फैक्टरी है। ये रिप्लेस कर रहा है सब्स्टांटिव मोशन को, उसके बदले दूसरा चीज ला रहा है।
कि भाई नहीं है सेटिस्फैक्ट्री, ये कोई विपक्ष वाले ही मूव किए होंगे नॉर्मली। मैं आप लोग चाहें तो और भी आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे, लेकिन उतना ढूंढने की जरूरत आपको, लोकसभा में जो मोशंस मूव होते हैं, रिजोल्यूशंस, आप उन्हें पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे। मैं यहाँ आपके समझने के लिए एक एक एग्जांपल रख रहा हूं। तो आपने देखा कि जब एक प्रपोजल आया, सब्सटेंटिव मोशन आया कि इंटरनेशनल रिलेशन कंसीडर करेगा, गवर्नमेंट ने रिलेशन को गुड या सेटिस्फैक्टरी अपने प्रपोजल में बताया था, ठीक है। लेकिन जब सब्सटेंटिव इसका सब्स्टिट्यूट मोशन आया, तो सब्स्टिट्यूट मोशन, इसी मोशन का सब्स्टिट्यूट मोशन निकल के आया, तो क्या आया? आया कि दैट दिस हाउस कंसीडर इंडियाज फॉरेन रिलेशन एज अनसैटिस्फैक्टरी। याद रखिएगा, वोटिंग इसी अनसैटिस्फैक्टरी वाले मोशन पे होगा। अब चाह के भी अनसैटिस्फैक्टरी बट को ए लिटिल बिट सेटिस्फैक्टरी करना चाहे विपक्ष तो नहीं कर सकता है, इसमें अमेंडमेंट परमिसिबल नहीं होगा। नो अमेंडमेंट परमिसिबल, किसमें? सब्स्टिट्यूट मोशन में। चलिए अब आते हैं थर्ड मोशंस के थर्ड टाइप पे आते हैं। एग्जाम्पल से आई होप कि बेहतर समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। आपने देखा मोशंस में देखा सब्सटेंटिव मोशन, दूसरा आप लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूट मोशन, दोनों का एग्जाम्पल भी देखा। अब थर्ड आपके सामने जो आने जा रहा है वो कौन सा मोशन है? एंसिलरी मोशन, सब्सिडियरी मोशन, उसका पार्ट है एंसिलरी मोशन। सब्सिडियरी मोशन का मतलब सहायक, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि डिपेंड अपॉन अदर मोशन, itself has no meaning, अपना कोई मीनिंग नहीं है। इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है जब आप देखेंगे तो ये तीन तरह के, जैसे कि मैंने आपको चित्र में भी फर्स्ट जो चार्ट बनवाए थे, पहला मैंने बताया था कि भाई ये एंसिलरी मोशन होते हैं। एंसिलियरी मोशन का मैंने कहा था, नीचे वहीं पे बताया था कि रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग का जितना भी मोशन होता है, जब भी आप कोई बिल पेश हो जाता है, बाद में जितना फॉलो अप करते हैं, मतलब इसका इटसेल्फ मीनिंग नहीं है, मतलब आप फॉलो अप प्रोसीजर है, बाद का किसी से जुड़ा हुआ, आपने एक बार डॉक्टर से दिखाया था, अब उसके रेफरेंस में फिर विजिट करने गए तो फॉलो अप प्रोसीजर हो गया, ठीक है। वैसे ही एंसिलरी मोशन जो है रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग है। ये क्या है? रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग, इसे क्या कहते हैं? रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग। क्लियर? रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब जो भी बिजनेस करती है हाउस, तो उसको करने के लिए, जैसे अब कोई बिल चल रहा है, इसका एग्जाम्पल देखिए। अब मैं उस बिल के लिए लिखता हूं लास्ट में बिल पास होना है, दैट दी बिल बी पास्ड, बिल को पास किया जाए, पास्ड, ठीक है। अब ये आया, ये कोई बिल होगा ना ओरिजिनल, इसका कनेक्शन कहां से होगा? इसका अपना कोई नहीं है, ये कोई बिल होगा, ओरिजिनल बिल होगा, ओरिजिनल बिल से रिलेट कर रहा है, ये कोई ओरिजिनल बिल से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या हो गया? एंसिलरी मोशन हो गया। रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एंसिलरी मोशन कहते हैं। जिसे बिल पेश हुआ, मान लीजिए बिल शुरुआत में आया, दैट द बिल, अब बिल स्पीकर प्रपोज कर रहे हैं कि आप सब कंसीडर करिए, बिल पेश हो चुका है, मूव हो चुका है, दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ये क्या है?
अब ये बिल कोई ना कोई तो बिल है, ये ओरिजिनल बिल से रिलेट कर रहा है, ये एंसिलरी मोशन हो गए। ठीक है, देखिए दूसरा टाइप जो है वो आपने पढ़ा था सुपरसीडिंग मोशन। तो आइए जरा देखें सुपरसीडिंग मोशन, ये मोशन क्या होगा। सेकेंड, सुपरसीडिंग मोशन मतलब कुछ चीजों को सुपरसीड करेगा। ये होता है नॉर्मली, ये कब आया जाता है पता है, जब ड्यूरिंग डिबेट ये निकल के आता है। ये मूव्ड इन कोर्स ऑफ डिबेट होता है, विपक्ष को पसंद नहीं आता है तो लाता है। मूव्ड इन कोर्स ऑफ डिबेट, जब हाउस में चल रहा होता है। कैसे, ये नॉर्मली डायलेटरी टैक्टिक्स का होता है। जैसे कि डायलेटरी टैक्टिक्स का मैं क्यों कह रहा हूं, इसको चेक करते हैं, डिले कराने वाला होता है। एक बिल आया, एग्जांपल मैं यहीं से रखता हूं, एक ओरिजिनल बिल आया। ओरिजिनल बिल ये है कि दैट द बिल बी पास्ड, ये मान लीजिए कोई ओरिजिनल बिल है। अब इसका देखिए सुपरसीडिंग, जो डायलेक्ट्री टैक्टिक्स का सुपरसीडिंग मोशन है, ये विपक्ष ला रहा है। विपक्ष कह रहा है कि दैट द बिल बी, किसको भेज दिया जाए, बिल बी। आप कह सकते हैं कि मान लीजिए बिल बी recommitted to ज्वाइंट कमिटी। कह रहा है कि भाई ज्वाइंट कमिटी को भेजिए, इनको पास नहीं होने देना है अभी। अब कोई बिल पास होने पे आया, सरकार चाहती है महिला सुरक्षा से रिलेटेड या गरीबी हटाओ से रिलेटेड बिल पास हो जाए, लेकिन विपक्ष ने क्या किया, सुपरसीडिंग। अगर कई बार डायलेक्ट्री टैक्टिक्स का ये पहचान लेते हैं अगर स्पीकर या चेयरमैन, तो अलाउ ही नहीं करते डिबेट के दौरान। लेकिन अगर उनको लगता है कि कुछ मेरिट है, लेकिन जो भी है कमेटी को जाएगा तो रिकमिटेड टू ज्वाइंट कमेटी, तो फिर डिले होगा ही होगा, इसलिए इसको डिले टैक्टिक्स भी कहा जाता है। तो डायलेक्ट्री टैक्टिक्स का देखिए आपने, पास होने की जगह आप सोच रहे थे कि भाई फाइनल रिजल्ट होगा, ये तो पता चला एक और बीच में कमेटी जांच करने के लिए बैठ गई है। आइए थर्ड जो टाइप था हमारा, चार्ट हमने वहीं बना लिया था, इसलिए हम यहाँ चार्ट थोड़ा सा बढ़ा के खींच लेते हैं। थर्ड टाइप हमारा क्या था, अमेंडमेंट्स। यह था ना अमेंडमेंट्स। देखिए हमेशा याद रखिएगा, अमेंडमेंट्स जब भी होता है, ठीक है, तो अमेंडमेंट का मतलब ही है पार्ट मॉडिफाइड किया जाता है। क्या होता है, पार्ट मॉडिफाइड होता है, मॉडिफिकेशन लाते हैं, पार्ट मॉडिफिकेशन। कुछ भी उसमें गलत रह गया, ये रह गया, या विपक्ष का कुछ सुझाव था मान लिया गया, तो पार्ट मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, पार्ट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या, कोई बिल था कि 5 किलो अनाज दिया जाए, पार्ट मॉडिफिकेशन आपने किया कि भाई 7 किलो अनाज दिया जाए। ये कहां पे आता है, ये भी होता है ड्यूरिंग डिबेट ही। कहां पे आता है, जब डिस्कस होता है तो ड्यूरिंग डिबेट ये अमेंडमेंट लाया जाता है। और अगर मान लीजिए ये अमेंडमेंट इफ पास्ड, मैं नीचे लिख रहा हूं, इफ पास्ड या इफ एक्सेप्टेड, अगर एक्सेप्ट हो जाता है, बिकम्स पार्ट ऑफ बिल, बिकम्स पार्ट ऑफ बिल। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष जोर देता है कि नहीं जी आप ऐसा करिए, नहीं तो हम देखिए नौटंकी कर देंगे। तो सरकार अमेंडमेंट जो मूव करती है, उस अमेंडमेंट को मानते हुए बिल में मॉडिफिकेशन कर देती है, दैट द 5 किलो गेहूं बी गिवन टू ऑल पर्सन्स। विपक्ष ने कहा नहीं, दैट द 7 किलो गेहूं, 7 kg गेहूं बी गिवन टू ऑल पर्सन्स।
एक्सेप्टेड हुआ तो अब जो बिल में 5 किलो लिखा हुआ था 5 kg, वो किस में बदल जाएगा? 7 kg में बदल जाएगा। ठीक है, एक आप लोगों को कंफ्यूजन आ गया होगा, कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूं। तो मैं अमेंडमेंट्स तक चीजों को समझ लिया हूं, तो मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करता हूं। मैंने जब आपको मोशन बता रहे होंगे तो एक तरफ मैंने बताया सब्स्टिट्यूट मोशन, बताया ना कि भाई सरकार ने कुछ लाया, विपक्ष ने उसका रिप्लेसमेंट ला दिया। एक आया अमेंडमेंट, अमेंडमेंट आपने अभी पढ़ा है। अब मैं चार्ट दोबारा नहीं बना रहा हूं, आप लोग पूरा चार्ट मैंने पहले भी बनवा दिया है, तो अब दोबारा नहीं बना रहा हूं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अमेंडमेंट हमेशा याद रखिएगा, अमेंड या मॉडिफाई करता है ओरिजिनल मोशन को। ये क्या करता है? अमेंड करे या मॉडिफाई करे, किसको? ओरिजिनल मोशन को। ठीक है, ओरिजिनल मोशन। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, सब्स्टिट्यूट मोशन क्या करता है? इट रिप्लेसेस ओरिजिनल मोशन। इसमें ओरिजिनल मोशन नहीं रह पाता है, उस मोशन को ही रिप्लेस कर देता है पूरे पूरे। ये मॉडिफाई करता है। इसलिए कभी भी अमेंडमेंट मूव हो और सब्स्टिट्यूट मोशन मूव हो, दोनों में आपको ध्यान रखना। यहाँ क्या है? ओरिजिनल मोशन है, मॉडिफिकेशन क्या है? इसका पार्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ रिप्लेस ही कर देता है, ओरिजिनल मोशन खत्म। ठीक है, तो इसलिए इस बात को आपको दोनों में ध्यान रखने की। कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए इस तरह का स्टेटमेंट वाला, तो आपको इसको ध्यान में रख के चलने हैं। चलिए, अब जब आप मोशन समझ गए, रिजोल्यूशन समझ गए, तो बढ़ते हैं हम जरा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पे। आइए जरा शुरुआत करते हैं द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। शुरुआत करते हैं हम दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये, और काफी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन बनते हैं। दी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये मोशन है, ये रिजोल्यूशन है। अब हम सीधा बात करेंगे क्या क्या होगा। अब आप सब समझ चुके होंगे, नहीं समझेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो मैं हूं। आइए, लेजिस्लेट करना किसका काम है? कानून बनाना किसका काम है? लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर जो है किसके पास है? लॉ मेकिंग पावर आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। हमेशा फंक्शन ही ये पार्लियामेंट ही बनाती है कानून। कभी कभी कोर्ट भी अपने डिक्री डिसीजन से देती है। आपने पढ़ा था ना 141 आर्टिकल कि भाई उनका बाइंडिंग होता है। तो लॉ मेकिंग पावर, लेकिन वो तब जब जुडिशियल एक्टिविज्म हो, सरकार काम ना करे, पार्लियामेंट ना बनाए। नहीं तो लॉ मेकिंग पावर जो है फंक्शन किसका है, काम किसका है? पार्लियामेंट का है। ठीक है, लॉ आखिर क्या होता है? लॉ बनेगा, मैं कह रहा हूं ये लॉ क्या होगा? लॉ देखिए हमेशा एक नॉर्म ऑफ कंडक्ट ही तो है। कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको किसी को नहीं पिटाई करना है, कैसे किसी को सजा देनी है, सबके सब नॉर्म ऑफ कंडक्ट ही तो क्या है? लॉ है। तो लॉ जो बनाते हैं, ये लॉ जब आता है तो लॉ बनाने के लिए, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल लाते हैं, आप क्या लाते हैं? लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स लाया जाता है। इस प्रपोजल्स को किस फॉर्म में लाया जाता है? तो कहते हैं इन फॉर्म ऑफ बिल। किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ बिल। जब वहां पे लाएंगे बिल,
तो आप बोलेंगे बिल मूव कर रहे हैं, ये सब्स्टैंटिव मोशन है। एग्जैक्टली मोशन या रिजोल्यूशन यही में से कुछ दो में से एक होगा, क्योंकि वही डिवाइसेस है। लेकिन आप क्या बोलेंगे कि हम बिल ला रहे हैं, क्योंकि लेजिस्लेट करने वाले जितने प्रपोजल हैं उनको हम किस फॉर्म में लाते हैं, बिल। ये बिल ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर ऑफ बिल, अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो आप कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर ऑफ बिल। कौन इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशिएटर ऑफ बिल। ये दो तरह के हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, देखिए फर्स्ट टाइप जिसे हम कहते हैं एक गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट ला रही है। गवर्नमेंट बिल मतलब मिनिस्टर द्वारा जो इनिशिएट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय मिनिस्टर। गवर्नमेंट मेंबर कौन होते हैं, बाय मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर है। और दूसरा, अगर कोई प्राइवेट मेंबर ला रहा है तो उसके बिल को कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बिल अगर इनिशिएटर के आधार पे आप देखें, इनिशिएटर ऑफ बिल कौन है, तो आइदर गवर्नमेंट बिल होगा जो मिनिस्टर मूव करेगा, या नहीं तो जो प्राइवेट मेंबर बिल होगा, जो प्राइवेट मेंबर मतलब अदर देन मिनिस्टर। यहाँ पे कौन आ जाते हैं, अदर देन मिनिस्टर, कोई भी हो, मेंबर अदर देन मिनिस्टर। ये मैं आपको बता चुका हूं, मेंबर अदर देन मिनिस्टर। ठीक है, जब भी कोई मेंबर अदर देन मिनिस्टर हो तो प्राइवेट मेंबर बिल हो। एक क्लासिफिकेशन बिल का आपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर, सब पे बात करेंगे। ये तो खैर क्लासिफिकेशन तो सिंपल है, तो आप समझ चुके होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर, अब बिल पे आ जाते हैं सीधे, क्योंकि अब आपको पता है किस फॉर्म में लेजिस्लेटिव प्रपोजल आ रहा है, बिल्स के फॉर्म में आ रहा है। अब मैं बिल पे बात करता हूं। आपने जो क्लासिफिकेशन देखा, एक क्लासिफिकेशन देखा, कहां से देखा, ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर ऑफ बिल। ऑन द बेसिस ऑफ इनिशिएटर ऑफ बिल, इनिशिएटर ऑफ बिल। अब आइए जरा देखते हैं क्लासिफिकेशन, थोड़ा दूसरा भी देखें, एक से काम नहीं चलेगा बिल का। इसका बेसिस रखते हैं बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ बिल, मतलब मैटर क्या क्या होने पे क्या क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ बिल, बेस्ड ऑन कंटेंट ऑफ बिल। ये कि उसमें क्या चीजें हैं, क्या मैटर उसमें लाया गया है, इसके आधार पे देखिए तीन तरह के बिल होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। दूसरा होते हैं मनी बिल, पैसा वाला बिल, मनी बिल। और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान को बदलने वाला, सुधार करने वाला, अमेंड करने वाला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल उसमें मैक्सिमम बिल आ जाएंगे, पैसा वाला मनी बिल, और संविधान बदलने वाला बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। बेस्ड ऑन कंटेंट के आधार पे हम तीन तरह के बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सबकी बात करेंगे। लेकिन हम जरा चूंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे मजबूरन ही सही पढ़ना होगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर टू पास बिल, कैसे बिल पास करते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। चलिए, तो हमें प्रोसीजर जानने हैं कि बिल कैसे पेश होगा और फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंचेगा, इस बीच में क्या क्या हो सकता है।
तो आइए हम हेडिंग देते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ बिल्स। कैसे हम बिल निकालेंगे, पास कराएंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ बिल्स कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप ABCD करके हम चलेंगे। आपके बेहतर समझ के लिए हम स्टेप में बांट देंगे। देखिए, सबसे पहला स्टेप A नंबर रखना है, ये है ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स। आप कोई भी आपके पास गृहांश आया, आपने गृहांश को पुटअप किया, सरकार को लगा नहीं कोई कानून बनना चाहिए। ड्राफ्टिंग करते हैं आप बिल्स का, कैसे करते हैं? इन कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर। ऐसे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इन कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं, जिनसे रिलेटेड है। NGO हो सकते हैं। अब स्टेक होल्डर्स में सरकार में जो बिल बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जरूर जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जरूर जाएगी, वेटिंग वही करते हैं। ठीक है। आप अटॉर्नी जनरल को जरूर देखने के लिए वो भेजते हैं, AG को, भाई कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं रह जाएगा। जो इंटरेस्टेड ग्रुप हैं, ये सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स, मतलब जिस मिनिस्ट्री से मैटर जुड़ रहा है, ठीक है। आप मान लीजिए आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ करने जा रहे हैं, तो उसका केमिकल एंड फर्टिलाइजर से भी रिलेशन होगा, फाइनेंस से भी रिलेशन होगा, ठीक है। तो लॉ एंड जैसे इंटरेस्टेड ग्रुप हो गए, तो मान लीजिए NGO भी कोई उस फील्ड में काम करने वाला है, वो भी हो सकते हैं। और भी कोई मान लीजिए प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, कोई एसोसिएशन है, वो भी हो सकता है। जैसे कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसा के लिए हमेशा आपको जाने पड़ेंगे, ठीक है, वहां पे जाना ही पड़ जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप जाएंगे, ठीक। इस तरह से आप सबसे कमेंट किए जिन जो रिलेटेड मिनिस्ट्री हो। अब आपका एक बन जाता है, जब आपने पूरा ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब आप ये जो आपका बिल्स एक शेप ले लेता है, ठीक है, तब आप करते हैं इसको, क्या करते हैं, अब अगले तरफ मूव करते हैं, कैबिनेट को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। सबमिटेड टू कैबिनेट और अप्रूव। क्या करेंगे? अप्रूवल के लिए आप, अब आपका मिनिस्ट्री में बन गया है, तो आप बोलेंगे कि सब कुछ बिल का शेप हो गया, कैबिनेट में ये बिल लाएंगे। देखिए, इससे पहले मैं एक आपको DFPR में आप बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, वहां पे ना जब आपका ये बिल ड्राफ्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो पैसे भी तो चाहिए, मनी भी तो चाहिए। मनी के लिए क्या करते हैं, सरकार का फॉर्म बना हुआ है, वहां पे EFC होता है, SFC होता है, पैसा जांच के लिए। अभी फुल फॉर्म छोड़िए, EFC SFC क्या है इसमें नहीं जाना है। PIB होता है, DIB होता है, प्रोजेक्ट का हो, स्कीम का हो, सबके लिए अलग अलग। स्कीम के लिए EFC SFC और प्रोजेक्ट के लिए PIB DIB, ठीक है। ये आप आके सरकार का जो पैसा देने वाला भाग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वहां पे आप ये करा के, मतलब मनी देख लेते हैं कि हाँ भाई मनी वायबल है ना, इतना पैसा मिल जाएगा। कैबिनेट अप्रूवल के लिए जाएंगे तो कैबिनेट पूछेगा पैसा था है कि नहीं है, पूछा रे, जांच किया, राजकोष तो देखना होगा ना। तो कैबिनेट जाने से पहले इनका ये लगा हुआ रहेगा, ये एग्री करेंगे तब आप कैबिनेट में जाइए। कई बार ये एग्री कर देते हैं, कैबिनेट में जाके नहीं, कैबिनेट बोलता नहीं इतना पैसा नहीं खर्चा देंगे, ठीक है। ये सब चलते रहता है। तो जब ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स हो जाए, पूरा सबसे कमेंट कर लीजिए, तब आइए पूरा प्रपोजल लेके एक्सपेंडिचर में EFC SFC PIB DIB कराने, तब आप जाइए कैबिनेट में अप्रूवल के लिए। कैबिनेट ने कहा यस, अब क्या हो गया, बिल इज रेडी, कैबिनेट अप्रूव कर दिया, तो बिल इज रेडी टू ब्रॉट बिफोर हाउस।
ब्रॉट बिफोर हाउस, अब हाउस के सामने आप बिल को ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आपको पता चल गया कि बिल रेडी हो गया है हमारा, कैबिनेट ने यस कर दिया, ठीक है। बिना कैबिनेट को दिखाए, बिना उनको दिखाया पार्लियामेंट में नहीं ला सकते हैं, नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कौन मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। पीएम घबरा जाएंगे पार्लियामेंट में, अरे ये कौन सा बिल था, ये क्या ले आया, कितने पैसे का था, इसलिए आपको कैबिनेट अप्रूवल जरूरत पड़ेगी। अब आइए कैबिनेट के क्लियरेंस के बाद, ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर जब चाहे तब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिस्टर क्या करेगा, अब हाउस में लाने के लिए मिनिस्टर है किस लिए, इसी काम के लिए तो है। क्या करेगा, एक नोटिस देगा सेक्रेटरी जनरल को, किसको देगा, नोटिस हमेशा सेक्रेटरी जनरल को, क्या देगा, 7 days नोटिस, 7 दिनों का, कि मतलब 7 दिन बाद ये लाएंगे, 7 days नोटिस देगा, ठीक है। नोटिस के साथ साथ 2 कॉपी ऑफ बिल भी लगा देगा, क्या लाने वाले हैं वो देख लीजिए, 2 कॉपी ऑफ बिल। ये किसको दिया जाता है, आप सब लोगों को पता है, टू सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल को दे दिया जाएगा, ठीक है। मिनिस्टर को बताते होंगे मंत्रालय में कि भाई 7 दिन का नोटिस देना है, कितने दिनों का नोटिस देना है, 7 days एटलीस्ट नोटिस उसको देना है। देखिए अगर स्पीकर चाहे तो एक भी दिन नहीं देने देगा, बोलेगा कल ही ले आओ, या चेयरमैन चाहे, वो तो बात अलग है, उनका पावर है, वो भगवान है लोकसभा या राज्यसभा के लिए, तो उनका पावर अलग है। नॉर्मल जो है वो आपको आएंगे, ठीक है। जिस दिन मान लीजिए जो भी डेट अब स्पीकर ने सेलेक्ट करके दिया है कि इस दिन ये बिल 7 दिन होगा तो मूव होगा, ठीक है, उस दिन ऑन सेलेक्टेड डेट क्या होता है, ऑन सेलेक्टेड या कहिए डिसाइडेड, जो भी डिसाइडेड डेट होता है, ऑन सेलेक्टेड या डिसाइडेड डेट बाय स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन, कहीं मैं लिखना चेयरमैन भूल जाऊं तो आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, जो लिस्ट ऑफ आइटम जो बुलेटिन निकलती है उसमें इंक्लूडेड रहता है, ये इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ आइटम, ये बिल रहेगा कितने बजे पेश होगा, इंक्लूडेड इन लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम में क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। अब लिस्ट ऑफ आइटम में आ गया, बिल 7 दिन का नोटिस वोटिस हो गया, लिस्ट ऑफ आइटम में आ गया। चलिए जरा देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम ले लेते, ए नंबर लिए थे ना, आप पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अच्छा चलिए अब तो ये लिखना बंद कर दिए थे ना, अब हम बिल लिख रहे थे, तो बिल ही लिखते हैं। बिल का आप प्रोसीजर पढ़ रहे थे, आपने ए नंबर प्रोसीजर पढ़ लिया था। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग किस पे, बी, स्टेप बी पे आते हैं कि अब अगला स्टेप क्या होगा, बिल मूव होने तक हम पहुंच चुके हैं। अगला स्टेप में होता है 3 रीडिंग्स, इसको क्या कहेंगे, 3 रीडिंग। अच्छा आप लोग संविधान बनने का प्रोसीजर जब पढ़ रहे हैं, संविधान बना उसमें कभी पढ़ते हैं प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, इतने से इतने तारीख को हुआ, प्रोसीजर सेम है, आज भी वही प्रोसीजर से बिल पास होता है, तब भी वैसे ही पास होता है। यही था उसका स्टेप, 3 रीडिंग। कई बार एग्जाम में पूछ देते थे कि फर्स्ट रीडिंग कितने से कितने समय के लिए हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन भी मतलब आपके 100 ग्रेड में प्रोसीजर से रिलेटेड आए। 3 रीडिंग्स अब शुरू होते हैं। 3 रीडिंग में मैं फर्स्ट नंबर ले लेता हूं, 1 नंबर फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग को समझते हैं, हमें 3 रीडिंग समझने हैं, बिल पास हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग को हम समझते हैं। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, जो भी इसको आप कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज, क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस होता है बिल, सब लोग जानते हैं बिल के बारे में, इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या आएगा, कुछ नहीं, फर्स्ट जो शुरुआत होगी
मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी ला रहे हैं, मैं लिख रहा हूं बिल इंट्रोड्यूसर, जो भी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मिनिस्टर ला रहे हैं तो गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट मेंबर ला रहे हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल। बिल इंट्रोड्यूसर क्या करते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला कहते हैं ये क्या करेंगे, टाइटल रीड करेंगे और ऑब्जेक्टिव किस लिए, रीड टाइटल प्लस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल, ये बता देंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल, प्लस इनको परमिशन मिल जाएगा पब्लिकेशन इन गजट के लिए कि भाई पब्लिकेशन इन गजट, जो भारत सरकार का गजट ऑफ इंडिया है, उस गजट में आप पब्लिकेशन करिए। अगर मान लीजिए नॉर्मली क्या होता है कि बिल का क्या पढ़ रहे हैं, टाइटल पढ़ रहे हैं, टाइटल रहता है थोड़ा सा कि दिस बिल में बी कॉल्ड एज गरीबी हटाओ अभियान, प्राइम मिनिस्टर गरीबी हटाओ अभियान 2025 या गरीबी मिटाओ अभियान, जो भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल इज टू रिमूव पॉवर्टी ऑल अक्रॉस द इंडिया, तो वहां अच्छा बात रहता है, भले गरीब मिट जाए अलग बात है, गरीबी ना मिटे, लेकिन वहां अच्छा बात लिखा रहता है। ये भी बताते हैं क्यों लाए हैं, प्लस कहते हैं हम पब्लिकेशन इन गजट में करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, हाउस में ऑब्जेक्शन रेज होता है। अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि नहीं ये बिल की जरूरत क्या है, ये बिल आप अननेसेसरी अपने पैसे लूटने के लिए ला रहे हैं, इस तरह का कोई लगा आरोप, अगर ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो फुल डिस्कशन होगा वहां पे, पूरे ऑब्जेक्टिव पे कि नहीं जरूरत है कि नहीं है, प्लस जरूरत है कि नहीं है, इस पे वोटिंग भी हो जाती, ठीक है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्शन, नॉर्मली क्या होता है 90% केसेस में नो ऑब्जेक्शन रहता है। अगर ऑब्जेक्शन रेज, तो ये स्पेशल सिचुएशन आपके लिए हो गया, मैं घेर देता हूं कि अगर ऑब्जेक्शन रेज होता है तब, अगर ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा कंप्यूटर का ना चार्जिंग लगा दूं, नहीं तो डिस्चार्ज होने पे आ गया है। चलिए देखिए, जब ऑब्जेक्शन रेज होगा तब के सिचुएशन के लिए ये बात की गई है। नॉर्मली ऑब्जेक्शन रेज मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। आइए, मैक्सिमम केसेस में नहीं रहता है, तो वो अलग से जो आपने घेर के देख लिया है कि भाई अगर होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब चलिए, बिल इंट्रोडक्शन के पब्लिकेशन गजट के लिए चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि सरकार को अर्जेंसी रहती है, ठीक है, गजट ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हो जाता है, ठीक है। कई बार मैं यह एनओटी नोट करके लिखता हूं, विद द अप्रूवल ऑफ स्पीकर या चेयरमैन, विद द कंसेंट, कंसेंट कहिए, अप्रूवल कहिए, जो भी कहिए, ऑफ स्पीकर या चेयरमैन, ऐसा करते हैं मिनिस्टर। कभी कभी एनओटी नोट में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये आप नोट में कि हर जगह नहीं एप्लीकेबल रहता है। जो ये फर्स्ट स्टेज था, इंट्रोडक्शन स्टेज, इसको स्कीप कर देते हैं। क्या करते हैं, बिफोर इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज तो आएगा जब हाउस में पेश होगा तब ना, बिफोर इंट्रोडक्शन स्टेज क्या होते हैं, बिल इज पब्लिश्ड इन गजट, बिल इज पब्लिश्ड इन गजट, कि भाई हम गजट में छाप देते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए पब्लिकेशन इन गजट में कब हुआ, जब इंट्रोडक्शन स्टेज हो गया तब। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा चाहें तो पहले ही पब्लिश कर देते हैं। ये फर्स्ट रीडिंग का काम कौन, किसके अप्रूवल से, स्पीकर या चेयरमैन के अप्रूवल से। जो सेंसिटिव बिल होगा वो बिल ऐसा नहीं करेगा, पहले गजट में नहीं जाएगा, वो पहले इंट्रोडक्शन होगा तब। लेकिन जो उतना नॉन सेंसिटिव बिल है
उसमें पहले स्पीकर या चैनल परमिशन देते हैं, पहले पब्लिश कर दो, फिर इंट्रोडक्शन स्टेज करते हैं। पब्लिश रहता है किस लिए? आम जनता के कमेंट्स के लिए। आम पब्लिक, जनता का शासन है लोकतंत्र। आइए, आप जो पढ़ रहे थे बिल में आपने पढ़ रहे थे बी नंबर स्टेज में हम पढ़ रहे थे 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स में आपने देखा फर्स्ट रीडिंग हो गया हमारा। फर्स्ट रीडिंग क्या था? फर्स्ट रीडिंग जो था इंट्रोडक्शन स्टेज था। इंट्रोडक्शन टाइटल पढ़े और टाइटल के अलावे क्या पढ़े? जो उनके ऑब्जेक्टिव थे। ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो डिस्कशन, नहीं तो नहीं। चलिए अब आइए सेकेंड रीडिंग कैसे शुरू होगा? सेकेंड रीडिंग में 2 स्टेज होते हैं। सेकेंड रीडिंग को मैं एकदम ब्रेक कर देना चाहता हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी रहे। आप कभी प्रोसीजर देखेंगे तो आपको टीवी पे अच्छे से समझ में आएगा। एक फर्स्ट स्टेज और दूसरे का नाम सेकेंड स्टेज रख देते हैं। सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब जरा समझिएगा। फर्स्ट स्टेज में जब आएगा, इसको कहते हैं जनरल डिस्कशन स्टेज। सेकेंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन होता है। जनरल डिस्कशन का मतलब क्या है कि यहां पे प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिल्स आर डिस्कस्ड। किस वजह से ऐसा हुआ है, किस सिद्धांत पे ये बिल लाया गया है? प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग the bills are discussed। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स है। अब आप कहेंगे सर क्या डिस्कस नहीं करते हैं? देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, डिटेल्स ऑफ बिल इज नॉट डिस्कस्ड। डिटेल्स ऑफ बिल, ये क्या होता है? नॉट डिस्कस्ड। डिटेल्स ऑफ बिल पे डिस्कशन नहीं हुआ, मैं घेर देता हूं इसको। नॉट डिस्कस्ड है, ये नहीं हुआ है। उसके सिद्धांतों को, क्यों गरीबी हटाओ, अभी तक गरीबी नहीं हटा। आखिर गरीबी हटाने का ये फॉर्मूला जो आपने कंसीव किया कि अन्न देंगे और घर बना देंगे, लोग काम करना छोड़ देगा, घर में खाएगा, गेहूं मिल ही जाएगा, घर बनाओ मिल ही जाएगा, खाएगा सो जाएगा। उसके प्रिंसिपल्स को, आखिर एक्चुअल बेसिस सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। और यहां पे लगता है नहीं बिल आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हाउस हैज ओपन, उनके पास ये सुविधा है, ओपन टू रेफर द बिल। बोलेंगे कि भाई नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसे सिद्धांत जांच होनी चाहिए। किसको? रेफर द बिल। अब मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग थोड़ा भारी भरकम लगेगा। ये कमिटी अभी नहीं पढ़े हैं, सेलेक्ट कमिटी, ठीक है, और ज्वाइंट कमिटी को भेज दें कि भाई ज्वाइंट कमिटी को भेज दीजिए, देखेगा। कहेंगे या नहीं तो फिर से सबका ओपिनियन मांगो। भाई लोगों ने सही से ओपिनियन नहीं दिया, आप लोग कभी किसी बिल पे ओपिनियन नहीं दिए होंगे, लेकिन आता है गजट में तो अपना ओपिनियन भेज सकते हैं, लिखा रहता है सर्कुलेट फॉर ओपिनियन अगेन। एक बार जब गजट में छपा तो आपको आया, आप अगर प्रबुद्ध नागरिक हैं तो आपको देना चाहिए ये बिल, नहीं। और हो सकता है टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि भाई हाँ चलो हम कंसीडरेशन अगले स्टेज में बढ़ते हैं, टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये भी हो सकता है। कोई भी ऐसे पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मान लीजिए रेफरेंस टू कमिटी हुआ, रेफरेंस टू कमिटी, इफ लगा देते हैं, अगर कमिटी को नहीं गया तब, इफ रेफरेंस टू कमिटी हुआ है, रेफरेंस टू कमिटी हुआ है, तो कमिटी क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडर करती है, ठीक है। क्या करती है कमिटी? कमिटी हमेशा उसे डिटेल, कमिटी कंसीडर
ध्यान रखिएगा, इट क्लाउज बाय क्लाउज। अब क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कस करके कमिटी कर देगी, फिर अपना सबमिट करेगी रिपोर्ट टू हाउस, तब बिल आगे बढ़ेगा। सबमिट रिपोर्ट टू किसको? हाउस को देती है। अब ये जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट पे आगे काम होगा, जो उन्होंने अपना अमेंड करके जो भी करके दिया, ठीक है, तो उसी पे ही किया जाएगा। अब ये सब होने के बाद फिर दोबारा हाउस में आएगा, और अगर मान लीजिए नहीं टेकन इनटू कंसीडरेशन हो गया, तो बिल सीधे सेकेंड स्टेज में पहुंच जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज आपने देख लिया कि भाई आइदर जनरल डिस्कशन होगा, अंडरलाइन प्रिंसिपल्स डिस्कस किया जाएगा, कमिटी को भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट सेकेंड स्टेज में भेज सकते हैं। कमिटी में जो जाएगी, जो कमिटी का रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट अब किस में जाएगा? रिपोर्ट जाएगा सेकेंड स्टेज में। ये अब कमिटी कंसीडर करने के बाद जो दी है लेकर के वो सेकेंड स्टेज में जाएगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं, अगर बिल टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये दोनों ही कंडीशन में बिल टेकन इनटू कंसीडरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लिया गया या रिपोर्ट हो आ गया, दोनों ही कंडीशन में ये दोनों चीज पहुंचेंगे सेकेंड स्टेज में। कहां पहुंचेंगे? सेकेंड स्टेज में। और ये भी मैं इसको भी जोड़ देता हूं, ये भी पहुंचेंगे कहां पे? सेकेंड स्टेज में। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में याद रखिएगा, हमेशा क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन होता है। सेकेंड स्टेज में हमेशा क्या होता है? क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन होता है। जब ये आ गया, सेकेंड स्टेज में शुरुआत कर रहा हूं, यहां पे बिल्स का थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना रहे। यहां पे क्या होगा? जो बिल है, बिल्स का क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन, क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन। अब एक एक डिस्कशन होंगे, प्लस जहां जरूरत होगी वोटिंग, वोटिंग भी किया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां वोटिंग भी क्लाउज बाय क्लाउज होगा। मैं यहां एक बात नोट करके लिखना चाहता हूं। नोट में मैं क्या लिखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां आप बिल का प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्कशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ बिल अब अलाउ नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज में ही अलाउ था। डिस्कशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ बिल इज नॉट अलाउड, नॉट परमिसिबल। याद रखिएगा, इस स्टेज में अब अलाउ नहीं है। बिल क्या करेंगे? क्लाउज बाय क्लाउज डिस्कशन होगा, क्लाउज बाय क्लाउज वोटिंग होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्कशन फर्स्ट स्टेज में ही हो रखा है, तो आप उस पर अब डिस्कशन नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेज में पूरा बिल्स, अब देखिए बिल का कोई पार्ट बचा नहीं बचा। चलिए, सेकेंड रीडिंग कंप्लीट होता है, पूरा डिस्कशन हो गया, कमिटी में भी चले गए, समय लगता है इस सब में। अब आइए जरा, जो आप पढ़ रहे हैं बिल्स, बिल्स में आपने ए पढ़ा फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग के बाद आपने फर्स्ट रीडिंग नहीं, सॉरी ए नहीं, ए में तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टेज पढ़े थे, ठीक है। ए में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टेज पढ़े थे। बिल में आपने पढ़ा स्टेज ए इंट्रोडक्शन स्टेज। स्टेज बी में था हमारा थ्री रीडिंग। इन थ्री रीडिंग में आपने पढ़ा फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग के बाद आपने पढ़ा सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग का आपने दो स्टेज देखा, ठीक है, दोनों स्टेज, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज।
देखिए इससे चार्ट से ना बड़ा क्लैरिटी रहेगी आपको, हर किसी को समझने में। आइए जरा बढ़ते हैं अब आगे और चलते हैं थर्ड रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, अब आ रहे हैं हम थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन जिसे आप कहते हैं। यहां पे मिनिस्टर या जो भी मूवर हैं, मूवर ऑफ बिल, मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइवेट मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मोशन मूव करेंगे दैट द बिल बी पास, जो मैंने कहा था आपको एग्जाम्पल में भी दिया था कि बिल को पास किया जाए। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, अब यहाँ पे होल बिल, ठीक है। अब जो यहाँ का डिस्कशन रहेगा, डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, डिस्कशन कन्फाइंड टू, कहां पे जुड़ जाएगा, कन्फाइंड टू आइदर सपोर्ट ऑफ बिल, आइदर सपोर्ट ऑफ बिल, ठीक है। मतलब क्या होगा, यस और अगेंस्ट द बिल, कि भाई यस या नो वाला, अगेंस्ट द बिल कि हम क्या हैं, नो वाले हैं, यस या नो में रहेगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बिल अब पास हो जाता है, अगर पास हो जाता है, इफ यस है, मान लीजिए अगर यस का कंडीशन आ गया, नो हो गया तब तो गया, यस की कंडीशन में अब बिल को कहां भेज देते हैं, एक हाउस से पास हो गया, सेंट टू अदर हाउस, अदर हाउस में भी प्रोसीजर सेम होता है, अदर हाउस में भी क्या है, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर होने के बाद बिल चला जाता है किसके पास, पास होने के बाद बिल को भेजते हैं, बिल सेंट टू प्रेसिडेंट, और जब प्रेसिडेंट अपना वीटो वोटो ना लगाए, साइन कर देते हैं बिल पे, सिग्नेचर हो जाता है, तो बिल बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है, एक्ट। बिल कन्वर्टेड टू एक्ट कब, जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, किनका सिग्नेचर हो गया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया, तो ये बिल बन गया एक्ट, जो एक्ट आपके सामने आ जाता है कि भाई ये है हमारा PFRDA एक्ट, ये है हमारा पॉस एक्ट, इस तरह का एक्ट बन के आपके सामने निकल के आ जाता है। बिल साइन होते ही एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, थर्ड रीडिंग के स्टेज से पास होता है। चलिए मैं अदर हाउस तक आपको ले गया हूं आज की क्लास में। इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन अदर हाउस के पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या कर सकता है, इस पे हम अगले क्लास में बात करेंगे, मतलब कल के क्लास में। प्लस कल के क्लास में आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आप बिल्स या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पूरा पढ़ के आइएगा, स्टडी मटेरियल ऑलरेडी शेयर्ड है, किसी को ना मिला हो तो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं भेज दूंगा, ठीक है। पूरा पूरा पढ़ के आइएगा, कल हम पूरे बिल्स, टाइप्स ऑफ बिल्स, ये सब चीजें क्वेश्चन आता है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, सारे बिल्स के अंतर, ये सब चीजें हम देखेंगे, क्वेश्चन उस पर खूब बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कितने तरह के होंगे, नहीं होंगे, ये सब चीजें हम कल कवर करने वाले हैं। साथ साथ हम जो गवर्नमेंट बिल है उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे। प्रोसीजर इन प्राइवेट मेंबर बिल जो लाते हैं उनके लिए क्या होता है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो प्राइवेट मेंबर बिल्स के बारे में भी पढ़ के आप आइएगा। बिल्स के बाद हमारे पास जो बचता है पढ़ने के लिए, जरा आप देख लें, हमें पढ़ना होगा कमिटी पूरा जाननी होगी, बजट पूरा जानना होगा, बजट यहां जान लेंगे, GFR में इजी हो जाएगा। बजट के बाद अभी बजट, देखिए प्री बजट सेशन अब शुरू रहता है, अभी से प्री बजट जो एक्टिविटीज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में शुरू हो जाते हैं और शुरू आपको दिखेंगे। साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रिविलेजेस वगैरह,
जो मेंबर्स के होते हैं, सस्पेंशन वगैरह होता है, इन सब चीजों के बारे में, और कुछ मिसलेनियस फैक्ट। तो मे पॉसिबल संडे खत्म ना हो, 1-2 क्लास और हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे चलेगा। चलिए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर